नमस्कार। शाम के 7 बजे हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, देश में आज 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के नतीजे आए। ऐसे में तमिलनाडु में बम्पर जीत की ओर डीएमके कांग्रेस। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, तमिलनाडु में बम्पर जीत की ओर डीएमके और कांग्रेस। 145 सीटों पर गठबंधन को बढ़त। एआईएडीएमके बीजेपी को 86 सीटों पर बढ़त। इस वक्त की बड़ी खबर, तमिलनाडु में बम्पर जीत की ओर डीएमके कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर, 145 सीटों पर डीएमके गठबंधन को बढ़त। कांग्रेस के लिए राहत की खबर, तमिलनाडु में बम्पर जीत की ओर डीएमके। राहुल गांधी ने स्टालिन को जीत की बधाई दी। तमिलनाडु की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया। हम आपके नेतृत्व में भरोसे को कायम रखेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस नेता स्टालिन को बधाई देते हुए। जी हां, स्टालिन का सपना मुख्यमंत्री होने का आखिर पूरा होता हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, आइए तमिलनाडु से आगे बढ़ते हैं केरल की ओर। रुझानों में एलडीएफ बम्पर जीत की ओर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। रुझानों में एलडीएफ को 95 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिण में तमिलनाडु में डीएमके, केरल में एलडीएफ को बढ़त। रुझानों में अन्य 3 सीटों पर आगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल में हमने आज देखा दिन भर की लगातार वहां पर किस तरह घटनाक्रम बढ़ता चढ़ता रहा और सेंसेक्स की तरह आंकड़े रुझानों के जो नतीजों में बदलते गए और ममता बनर्जी की जीत की वजह बन गए। जी हां, अब आगे आज हम बात करेंगे दक्षिण की। दक्षिण में जैसा कि अभी हमने ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताया कि डीएमके पूरी बढ़त के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें बधाई दी। इसके साथ केरल की भी तस्वीर की हमने आपसे बात की। आइए बढ़ते हैं हमारे पैनल की ओर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके साथ आपके टीवी स्क्रीन पर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ प्रेम कुमार जी मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी की नेता शाजिया इल्मी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पीके नंबियार साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, दक्षिण की सियासत को आप काफी करीब से जानते हैं, आपने देखा है, समझा है। आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ भालचंद्र जी लेफ्ट के नेता भी हमारे साथ हैं। जी आप सबका स्वागत है। जी हाँ, सबसे पहले मैं शाजिया आपके पास आऊंगा। शाजिया, आखिर ये क्या हुआ बंगाल में कि आखिर आप लोग जो 200 की बात कर रहे थे, 200 पार का सपना, ममता की नैया पार हो गई। बंगाल की जनता ने ममता पर अपनी ममता बरसाई। देखिए, हर एक चुनाव लड़ा जाता है इसी मकसद से, और भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव हर एक राज्य में लड़ती है इस ना सिर्फ उम्मीद के साथ पर इस यकीन के साथ कि वो जीतेगी। और हम ऐसा ही सोचकर हम लोग हर एक चुनाव में उतरते हैं। और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। आप पिछले 5 साल का पहले का देखिए प्रदर्शन और अब का देखिए, तो मुझे लगता है कि हम ममता जी को बिल्कुल ही पूरी तरह से बधाई भी देंगे कि टीएमसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और ना ही किसी ईवीएम को ब्लेम करेंगे। और जनता की जो भी इच्छा है और जनमानस का जो फैसला है वो अपने सर पर रखेंगे और उसको मानेंगे। लेकिन शाजिया, ये फैसला आप सिरोधार्य, ये बात जरूर कहेंगे साथ में कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन है जी। भाजपा की शाजिया, 3 से ज्यादा सोच सकता है कि पश्चिम बंगाल इतने साल एक वामपंथी गढ़, जिसको ममता बनर्जी ने उसको उस पूरे किले पर वो फतेह किया, और अब भारतीय जनता पार्टी जिसका नामो निशान नहीं था, लगता था ऐसी जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी तो नहीं पहुंच सकती। और अब देखिए कितना बढ़िया है। हाँ, ये जरूर है कि नंबर ज्यादा अच्छे हो सकते थे, जाहिर सी बात है,
लेकिन मुझे लगता है बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है जी। बहुत शानदार ही प्रदर्शन बड़ा रहा शाजिया। तीन के ऊपर पिछले आपको याद चुनाव है में एक आप वक्त 3 था पर जब थे, 2 सीटों उससे से ऊपर जो भी आंकड़े आते वो भारतीय आपके जनता लिए पार्टी को फायदा है। देखिए, व्यापक लेकिन इतनी पार्टी, बड़ी शाजिया पार्टी है, 2 शाजिया सीटों से बढ़कर हम यहाँ पे आए हैं। शाजिया, आपको अगर मेरी आवाज तो आ ऐसी रही है होती तो शुरुआत। आपने कहा जनता का फैसला सिरोधार्य है, सिरोधार्य है। 3 से ऊपर कुछ भी आए तो वो आपके लिए फायदा है। शाजिया, मेरा सवाल सुनिए, क्या आज के इन नतीजों और आंकड़ों को देख के आपको लगता है कि बड़बोलेपन से बचना चाहिए? नहीं, बड़बोलेपन का इससे क्या ताल्लुक है? आपको लगता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा बड़बोलेपन का क्या ताल्लुक है। ये सोचना कि हम जीतेंगे और लड़ेंगे, ये बड़बोलापन है? ऐसी कोई पार्टी है जो कहती है कि नहीं हम हारेंगे? लेकिन 200 के पार होंगे। शाजिया, आप बनी रहे हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, शाजिया का ये कहना है कि इस तरह के जो आंकड़ों को लेकर बात की जा रही है, बीजेपी से पूछा जा रहा है, ये अपने आप में गलत है। और 200 के आंकड़े या सपना रखना बुरा क्या है? लक्ष्य होता है, यकीन होता है, इस मामले में तो बिल्कुल सही बोल रही है कि लक्ष्य रखने में बुराई क्या है। लेकिन ये जो चुनाव परिणाम है, ये चुनाव परिणाम बीजेपी ने ये लक्ष्य रखा क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको 128 सीटों पर बहुमत मिला था विधानसभा कंस्टिट्यूंसी में। उसके बाद उनके एम्बिशन जगे, चुनाव की तैयारी की, राष्ट्रीय स्तर पर पूरी शक्ति झोंक दी गई, धन बल सब झोंक दिया गया। यहां तक कि कोरोना नियमों का पालन नहीं करना था। पूरे अप्रैल महीने में हर 4 अप्रैल के बाद हर दिन रिकॉर्ड बने हैं, लेकिन उनसे प्रधानमंत्री जी को कोई मतलब नहीं था, गृह मंत्री जी को कोई मतलब नहीं था। प्रायोरिटी पर पश्चिम बंगाल का चुनाव था। ये सारा संसाधन झोंक दिया है। मैं कहूंगा ममता बनर्जी, लेकिन जितना भी हुआ ये कम नहीं है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतृत्व, सबको मैं धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष के रूप में। और जनता ने भी हमको इतना आगे कर दिया, इसलिए उनको भी धन्यवाद करता हूं। सर, बहुत सारी जगह में आपसे अभी से ही वायलेंस देखना शुरू हो गया। अब आपके आरामबाग के पार्टी ऑफिस में आग लगा दिया गया है और बहुत जगह नहीं, वायलेंस तो यहाँ स्वाभाविक बात है, चुनाव के बाद होता ही रहता है। सरकार में जो है वो अगर वायलेंस करता है तो उसको कौन रोकेगा? इसलिए सेंट्रल फोर्स अभी भी है, चुनाव कमीशन भी है अभी भी, तो उनको भी देखना चाहिए कि वायलेंस ना हो। वायलेंस ना हो इसीलिए लोगों ने वोटिंग की थी। अगर इसका दुरुपयोग हो तो दुर्भाग्य की बात है। संयुक्त मोर्चा का अगर रोल देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो अब लिफ्ट होता देखा गया। कोई मोर्चा नहीं, आपस में कोई तालमेल नहीं था, कोई नीति नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था। ये मौका परस्त एक था, पहले से आपस में तनातनी था, इसलिए लोगों ने उसको भरोसा नहीं किया है। जी, आप सुन रहे थे बीजेपी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष को, जो कि चुनाव प्रचार के दौरान उत्तेजक ही नहीं आक्रामक भी थे। हमारे साथ पश्चिम बंगाल की गली गली और सड़क सड़क पर घूमकर जिस तरह से नब्ज टटोलने का काम किए थे प्रदीप भंडारी। प्रदीप, अगर अभी आप दिलीप घोष को सुन रहे थे तो उन्होंने ठीकरा मीडिया पे फोड़ दिया कि ममता की जीत की वजह मीडिया बनती है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि शुवेंदु अधिकारी अगर नंदीग्राम की सीट में से, शाजिया इल्मी जुड़ रही है, बीजेपी की बहुत सीनियर लीडर है हमारे साथ, जीवीआर शास्त्री जुड़ रहे हैं, काफी लोग जुड़ रहे हैं। नीची, अगर शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम की सीट ममता बनर्जी से जीतते हैं, ये बड़ा ही सरप्राइजिंग है कि उसके 1 किलोमीटर पार की सीट जो होती है शाजिया इल्मी जी, वो बीजेपी हार रही है। और इतनी सारी सीटें अपने गढ़ में 500 वोट 600 वोट से हार रही है। तो ऐसा तो नहीं, आप लोग जो है इसको किस तरीके से देखते हैं शाजिया जी? देखिए, आप इसका अगर कंपैरिजन करेंगे 5 साल से और अब देखेंगे तो आप इजाफा देखेंगे। दूसरी बात आप देखेंगे कि खुद ममता जी पूरी, मतलब जनरल जो हार गया है और आर्मी जीत गई है। और एक ही दूसरी बात, और आप देखिए, और हर एक राज्य में आप देखिए, पुडुचेरी में मतलब 2.5% से 14% इंक्रीज। आप देखिए तो इजाफा। तो भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो 2 सीटों से यहां तक पहुंची है, कदम दर कदम बढ़ने वाली पार्टी है। आप देखिए तो कोई सोच सकता था पश्चिम बंगाल में इतनी सीटें आएंगी कभी 3 साल पहले? तो मैं तो, लोकसभा का इलेक्शन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर वाला होता है, लोग अलग तरह से देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसको स्टेट इलेक्शन से और उससे कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है फर्क होगा। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि अभी मतलब मिनटे नहीं हुए हैं, बजाय है कि चैन हो, अमन हो, खुशी हो, हम खुद मुबारकबाद देंगे।
आप मारपीट रहे हैं। 3 जगहों से खबरें आई हैं इतनी ज्यादा हिंसा की। तो शाजिया जी, बहुत ही अफसोस की बात है, बात ना दरअसल काबिले बर्दाश्त नहीं है। शाजिया जी, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि शाजिया जी पूरे देश की नजर भी बंगाल के ऊपर ज्यादा थी। आपने प्रधानमंत्री जी ने भी 20 रैलियां करी, माननीय गृह मंत्री जी ने भी पूरी ताकत लगाई, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने भी ग्राउंड पे देखा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, पर आपके गढ़ के अंदर अगर आप 500 वोट 600 वोट ऐसा कैसे, मतलब मेरे सिफोलॉजिकल करियर में पहली बार हुआ है कि मैंने देखा है कि एक चीफ मिनिस्टर अपनी सीट हार रही है और बाकी पूरा जो राज्य है वो 200 प्लस 3/4 बहुमत से जीत रही है। और तो ये इसको आप कैसे एनालाइज करती है? ऐसा तो नहीं आप लोगों ने ये जो आपने करीबन आप अभी 60 से 65 सीट में 500 वोट 1000 वोट से पीछे चल रहे हैं, तो आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आप लोग लास्ट माइल नहीं पहुंच पाए? क्योंकि 70 सीट कैसे आप जो है 2000 वोट से कम से चल सकते पीछे, क्योंकि 2016 में भी बंगाल में 103 सीट 5000 वोट से कम में थी। आप खुद बता रहे हैं कि इतनी सीटों में इतना कम फासला है और इतने 500, 1000 और 15,000 के मार्जिन है, तो आप सोच सकते हैं कितनी कांटे की टक्कर थी। तो अगर आप पूरी तरह से सोच रहे हैं कि ममता दीदी का जादू बरकरार है, पर 11% का वोट शेयर डिफरेंशियल हुआ, यकीन किया नहीं जा सकता। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको याद है भवानीपुर से जब जो वो जीती थी तब भी बहुत लो उनकी लीड थी। पर ये कंसोलेशन प्राइज नहीं होना चाहिए शाजिया जी, आप जानी जाती हैं 300 प्लस के लिए। बात नहीं लगती है कि आपकी ममता दीदी का दीदी भी है, ममता दीदी को लोग चाहते भी हैं, लेकिन अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो हारती हैं। पर और इस बात को लोग डिसमिस करना चाहते हैं। जीवीआर जी, हम तो सर आंखों पर रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शाजिया को इस वक्त लाना चाहिए सिद्धव्रत दास, जो कि टीएमसी के नेता हैं। और सिद्धव्रत, आप बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है और आपको आज इस जीत की बधाई। आप अगर शाजिया इल्मी को सुन रहे थे, शाजिया इल्मी के मुताबिक जो बीजेपी ने किया बहुत बेहतर किया है। आपको फूल के कुप्पा नहीं होना चाहिए, आपको ये डर हमेशा बना रहना चाहिए कि बीजेपी आपके गढ़ में सेंध लगा चुकी है और जीत के लिए यानी बड़ी छलांग के लिए 2 कदम पीछे लेना पड़ता है, तो बीजेपी अभी उस मुद्रा में कहेगी, ऐसा शाजिया का कहना है। सिद्धव्रत, देखिए 2019 का जो रिजल्ट आया था उस दिन आपके चैनल में मैं था, इफ यू रिमेम्बर क्लियरली। उस दिन जो कारण मुझे बोला कि 2021 में हम लोग आ रहे हैं, आज वही मैंने जो रीजन दिया कि आप नहीं आ सकते हैं, एग्जैक्टली वही शाजिया इल्मी आज कह रहा है। उसके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, उसके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, बस चैनल में आ गए वो कुछ तो कहना पड़ेगा। हमें आज नया कुछ भी नहीं है, एक पार्टी 219 कुछ नहीं है। आपको लगता था आपकी जागीर है, आप इतने बुरी तरीके से हारे हैं ना, आप इतने बुरी तरीके से हारे हैं मैडम, आप इतने बुरी तरीके से हारे हैं और एक करके अपनी ऐसी पहचान बनाती है कि लोगों के घर घर जाती है। इतनी बुरी तरीके से आप हारे हैं 500 से 1000 और 2000 की मार्जिन ले जाती है और खुद आपकी लिख लीजिए बात, आप ज्यादा बड़ी जीत क्या मानेंगे हारे हैं। और आपको याद है वही भारतीय जनता पार्टी 3 महीने राज्यों में आपके 30 से 40 एमएलए बीजेपी छोड़ के तृणमूल ज्वाइन करने वाला है। 30 से 40 एमएलए बीजेपी छोड़ के तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने वाला है। ये वही भारतीय जनता पार्टी। आपने हैट्रिक लगाई है और आपकी नेत्री से देश को उम्मीद है, देश के विपक्ष को उम्मीद है कि वो शायद विपक्ष का नेतृत्व कर सके। सिद्धव्रत, हमारे साथ डॉक्टर जीवीआर शास्त्री भी हैं, हमारे साथ भालचंद जी भी हैं। भालचंद जी, आपका गठबंधन कहीं गुम सा हो गया पश्चिम बंगाल के नतीजों में, कहां चले गए आप? देखिए, जहां पर बीजेपी आइडेंटिटी का राज पॉलिटिक्स करती है, वहां पर जो लोगों से जुड़े हुए लोगों के सवाल के लिए लड़ने वाले लोग हैं हमेशा पीछे हो जाते हैं। ये पूरी दुनिया में हो रहा है, मुझे कुछ नहीं, लेकिन बीजेपी केरल में भी एक सीट नहीं रख सकी। सब खेल चलने के बावजूद, अयप्पा मंदिर का खेल खेलने के बावजूद भी बीजेपी केरल में एक भी सीट नहीं ला सकी। ये भी सोचने की बात है। वोटिंग परसेंटेज मैं समझता हूं आएगा धीरे धीरे। अभी मेरे पास जो आंकड़े आए हैं तो बीजेपी को 37 पॉइंट कुछ % वोट है और तृणमूल को 48% वोट है। दोनों जुड़ा के जाएंगे तो मैं समझता हूँ 75-78 तक जाते हैं। तो इसका मतलब है कि पिछले टाइम जो 13-14% लेफ्ट को वोट मिले थे वो डेफिनेटली बड़े होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सब है, लेकिन साथ साथ ये भी सच है कि
के लोगों के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का क्या जवाब देना चाहिए जब जो अपनी आइडेंटिटी के लिए अपनी रीजनलिज्म, अपनी कास्टिज्म, अपनी धर्म के ऊपर जब काम करते हैं तो सही लोगों के सवाल का क्या होता है। मेरे सामने बुनियादी एक सवाल है जिसकी चर्चा मीडिया में नहीं होती। आपको भालचंद जी आपसे मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल यह है, आपको यह नहीं लगता कि जनता को या कि एक आम मतदाता को पश्चिम बंगाल के ऐसा लगा कि आपका गठबंधन जो है वो अस्वाभाविक गठबंधन है जिसके कारण मतदाता ने आपको चुनने से नकार दिया? देखिए, जनता क्या, मैं वही बोला हूं कि जनता सोचती है और वोट करती है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए जब लोकशाही आप डेमोक्रेसी में आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ने हमको रिजेक्ट कर दिया, नहीं तो फिर इलेक्शन, एक बार इलेक्शन होने के बाद 5 साल घर में बैठने की बात आ जाएगी। सवाल ऐसा है, हिटलर, मैं हमेशा बताता हूं कि जर्मनी में हिटलर को 2 बार चुन के दिया था, ये आप समझ लीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि जनता कभी गलत नहीं करती, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां गलती करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको भी हमने समझना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये है कि डेमोक्रेसी है तो जनता का जो ओपिनियन है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन विद ऑफ सॉल्ट। भालचंद जी, लड़बो कोरबो जीतबो रे। जी हाँ, बंगाल की शेरनी ने दिखा दिया, स्ट्रीट फाइटर है ममता। लेकिन बीजेपी ने भी एक डिस्को डांसर को लाया था इस उम्मीद के साथ कि बीजेपी की जीत का रास्ता शायद तय कर सके। अब मेरे लिए मजबूरी है एक छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के बाद आएंगे और डॉक्टर जीवीआर शास्त्री के पास चलेंगे कि आखिर दक्षिण में क्या पुदुचेरी के जरिए बीजेपी अपना अड्डा बनाना शुरू कर रही है। एक ब्रेक के बाद किस्सा कुर्सिका की इस खास पेशकश में ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। ममता ने चुनाव नतीजे में धांधली का आरोप लगाया है। नंदीग्राम के नतीजों में हेरफेर हुई। इस वक्त की बड़ी खबर जिनकी सरकार बनने वाली है। जी हां, ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को लेकर लगाया बड़ा आरोप। मेरी जीत के बाद गड़बड़ी हुई, हार के खिलाफ जाऊंगी अदालत। इस वक्त की बड़ी खबर, मैं जल्द ही करूंगी खुलासा, ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के नतीजों पर कहा। मसल पावर, माफिया पावर, and election commission, I must say, how they fought with us, just like a BJP spokesperson. Even really, I am sorry, when I raised the issue for Nandigram, you people didn't believe that how they looted. You see, the other state, full of state given 1 mandate, and 1 constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. It is totally, they were stopped surveillance, they have stopped survivor about 3 hours. They announced the winning, and after that they are saying something. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case. We will file the court case, and we will fight for that. That is only one seat we don't mind for that, because Bengal won the match. And don't worry for Nandigram. Forget one thing. For struggle, you have to sacrifice something. I struggle for Nandigram because I fought a movement, so I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that, because it is a match. It is nothing. So we won more than 2-1 seat. That is a landslide victory, and BJP has lost the election, and they have played so many dirty politics, dirty tricks. Even all the officers are saying, with high officials, you are under watch, you are under watch, you are under watch. I know each and everything. So it's okay that we have faced the horrible situation, we have faced the horror of the election commission, but ultimately I'll go to Constitution bench, because whatever they have done for this time in Bengal, the bias, in the bias way, if you tolerate like this, then India there will be. আজকে সারা ভারতবর্ষকে বাঁচিয়ে দিয়েছে বাংলার এই জয়। সারা ভারতবর্ষের মানুষকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি, এবং বাংলার এই জয় ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি। এত অডসের বিরুদ্ধে লড়াই করে পুরো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, টোটাল এজেন্সি, ইলেকশন কমিশন আমাদের সাথে খুব রূঢ় ব্যবহার করেছেন। তা সত্ত্বেও মনে রাখবেন, মানুষের এই জয় বাংলাকে শুধু বাঁচিয়ে দিয়েছে তাই নয়,
মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, মানবিকতাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, আজকে সারা ভারতবর্ষকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। বাংলার এই জয় সারা ভারতবর্ষের মানুষকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং বাংলার এই জয় ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি। এত অডসের বিরুদ্ধে লড়াই করে পুরো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, টোটাল এজেন্সি, ইলেকশন কমিশন আমাদের সাথে খুব রূঢ় ব্যবহার করেছেন। তা সত্ত্বেও মনে রাখবেন, মানুষের এই জয় বাংলাকে শুধু বাঁচিয়ে দিয়েছে তাই নয়, মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, मानविकता बाँचिए दिए। जी आप सुन रहे थे ममता बनर्जी को जो कह रही हैं कि बात गले नहीं उतर रही कि टीएमसी की बम्पर जीत सारे राज्य में होती है, और लेकिन नंदीग्राम को लेकर जो नतीजा आया है, जहां पर ममता बनर्जी को शिकस्त मिली है, उसको लेकर वो अदालत जाएंगी। जी हां, बंगाल में मुस्लिम फैक्टर बंगाल की 292 सीट में 46 सीट पर मुस्लिम 50% से ज्यादा, 16 से 20 सीट पर मुसलमान 40% से ज्यादा, 30 से 35 सीट पर मुसलमान 30% से ज्यादा, 50 सीटों पर मुसलमान 25% से ज्यादा है। करीब 120 से 140 सीट पर मुस्लिम वोट महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। 100 से 120 सीट पर टीएमसी ने मजबूत बढ़त बनाई। दीदी के आखिर मददगार क्या रहे? जी हां, क्या टीएमसी की हैट्रिक में लेफ्ट और कांग्रेस का भी बड़ा हाथ? लेफ्ट और कांग्रेस ने अपने वोट को टीएमसी में ट्रांसफर किया। मोदी विरोध में कांग्रेस और लेफ्ट ने अपना वजूद मिटाया। कांग्रेस और लेफ्ट के कैडर ने ममता को दी संजीवनी। राहुल गांधी ने बंगाल में सिर्फ एक दिन प्रचार किया। ये सारे वो फैक्टर्स हैं। ये इस वक्त विपक्ष की सबसे बड़ी नेता के रूप में ममता बनर्जी उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष को ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये ममता की वैक्सीन है। ममता विपक्ष के लिए एक वैक्सीन के रूप में, क्योंकि अलग अलग दल के नेताओं ने, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, संजय राउत हो, सबने ममता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। आइए इस बीच बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। महिलाओं की पिटाई की जा रही है, कम से कम इस प्रकार की अराजकताओं को रोके, अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित में रहने की सलाह दें। एक बार फिर से ममता जी, आपको और आपकी पार्टी को बधाई। जी हां, आप सुन रहे थे कैलाश विजयवर्गीय को। हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। पैनल में हमारे साथ स्टूडियो में प्रदीप भंडारी, जी हां, लगातार जो पश्चिम बंगाल के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जिन्होंने जाकर जमीनी हकीकत को टटोलने की कोशिश की थी, प्रेम कुमार जी, और हमारे साथ आज सबसे ज्यादा खुश अगर इस पैनल में कोई दिखाई दे रही हैं तो टीएमसी की सांसद अपरूपा पोद्दार हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी की नेता शाजिया इल्मी, हमारे साथ डॉक्टर जीवीआर शास्त्री, भालचंद्र जी, नंबियार जी, सिद्धव्रत दास, हमारे साथ मेहमानों का भारी भरकम पैनल है। सबसे पहले मैं अपरूपा जी, डॉक्टर शास्त्री आऊंगा, लेकिन अपरूपा पोद्दार हमारे साथ हैं। अपरूपा जी, बीजेपी अब आप पे आक्रामक है। हम ये जानते हैं कि बीजेपी के आक्रामक और उत्तेजक प्रहार जो कि चुनाव कैंपेन के दौरान देखा गया, उसके बाद भी ममता बनर्जी और टीएमसी ने ये साबित कर दिया कि बंगाल में आज भी उन्हीं का दबदबा है। ऐसी सूरत में अब बीजेपी कह रही है आप नंदीग्राम कैसे हार गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अभी हारने के बाद अनाप शनाप बक रहे हैं, क्योंकि बंगाल की जनता जो है इन लोगों को बता दिया है कि बंगाल एक इमोशनल जगह है। यहाँ पर किसी बहिरागते पर जगह नहीं है, और बंगाल के जनता ने पहले ही तय करके रखा था कि ममता बनर्जी को पिछले बार के लिए मुख्यमंत्री बनाना है। नंदीग्राम को ममता दीदी जीत ही रही थी, अचानक जो है। शाजिया जी जवाब दीजिए। हेलो अपूर्वा जी, आपके देखिए, मैं सबसे पहले तो उनको बधाई दूंगी, और मैं उनसे कहना चाहूंगी कि टीएमसी के लिए बहुत बड़ा दिन है। लेकिन ममता दीदी को मैंने अभी भी सुना, अपनी हार वो स्वीकार कर रही है नंदीग्राम से, लेकिन अपील भी कर रही है और कई जगह पे तोड़फोड़ भी हो रही है। मेरी यही अपील होगी कि कम से कम आप अमन और चैन शुरू हो वहां पे,
और जैसे कि अब मैं आपको बधाई दे रही हूं, आप भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटें का इजाफा किया है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और ऐसी इतनी ढेर सारी सीटें हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे इतना कम है मार्जिन। ये दिखाता है और दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी लोगों के घर तक अपनी पहुंच और पहचान बनाई है। इसलिए हर वक्त ये आक्रामक तरीका, ये लड़ना और झगड़ना, इससे काम नहीं चलेगा। मैं आप लोग को अलग किस्म की मैं ये बताना चाहता हूँ, एक सेकंड शाजिया जी और अपूर्वा जी, मैं आपको नंदीग्राम के नतीजे बताना चाहता हूँ। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को 109673 मतलब 1,96,000 वोट मिले और ममता बनर्जी को 107972 जो हमारे पास आए उतने वोट 7937 वोट्स मिले हैं। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, पर अब ये नतीजा हो चुका है कंप्लीट। तो अपूर्वा जी, वही इलेक्शन कमीशन आपको 3/4 की बहुमत वाली बात करता है, वही इलेक्शन कमीशन सिर्फ नंदीग्राम में कैसे गलत हो जाता है? चित भी अपनी पट भी अपनी नहीं होती, उसी के अंदर तो आपको 3/4 की बहुमत मिली है अपूर्वा जी। तो आप अपनी जीत को जीत कैसे मान रही? नहीं, मेरा एक और सवाल है, आप अपनी जीत को जीत कैसे मान रही हैं? हो सकता है आपकी जीत भी गलत हो। बोलिए अपूर्वा जी। हमारे 2% 49% बढ़ा है। हेलो हेलो, बड़ी खबर आ रही है, रोकना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को बधाई दी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेचुलेशंस टू ममता दीदी फॉर एंड AITC फॉर विन इन बंगाल। द सेंटर विल कंटिन्यू टू एक्सटेंड ऑल possible support to West Bengal government and fulfill the people's aspiration and also overcome COVID-19 pandemic। उन्होंने कहा है, उसके साथ कहा है कि मैं वोटर्स को, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ बंगाल को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बीजेपी को नेग्लिजिबल प्रेजेंस से आज एक ऑपोजिशन के रूप में आगे बढ़ाया है। तो उन्होंने हर कार्यकर्ता को, बीजेपी को भी सपोर्ट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को धन्यवाद किया है। ये बड़ी खबर है। ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और साथ में उन्होंने बंगाल की जनता को भी धन्यवाद किया है कि किस तरीके से उन्होंने बीजेपी को एक ऑपोजिशन फ्रॉम नेग्लिजिबल इन 2016, उनका कहना है, टू द मेन ऑपोजिशन पार्टी इन 2021 बनाया है। तो ये काफी बड़ा डेवलपमेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को ट्वीट कर धन्यवाद कहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और अब डिक्लेयर हो चुके हैं शुभेंदु। एक और साथ में ब्रेकिंग खबर आ रही है, तो शुभेंदु अधिकारी को डिक्लेयर कर दिया गया है। ये मेरे पास लाइव विजुअल्स आ रही है जो मैंने इस वक्त आपके साथ आपकी स्क्रीन पे आप तुरंत देखने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि शुभेंदु अधिकारी ही जीत रहे हैं, डिक्लेयर हो चुका है। ये लाइव विजुअल सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में है, जो आप अपने स्क्रीन पर तुरंत देखने वाले हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ने, तो मनीष जी, इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया है कि शुभेंदु अधिकारी जीत चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को बधाई दी। तो वही इलेक्शन कमीशन के अंदर 200 सीट ममता बनर्जी, वही इलेक्शन कमीशन के अंदर नंदीग्राम की हार। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन एक सीट पे खराब है, बाकी सीट पे सही है, ये नहीं हो सकता मनीष जी। सियासत रंग बदलने का नाम होता है, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ चेंजिंग कलर्स प्रदीप। और आप जिस तरह से आपने जगह जगह जाकर सियासत को समझने की कोशिश की, तो आपने देखा ममता बनर्जी ने भी कहा मैं अदालत जाऊंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को लेकर ममता बनर्जी लगातार अब आक्रामक रहेंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि सरकार उन्हीं की है और वो भी बहुमत वाली सरकार है, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ। हमारे साथ प्रदीप, मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर शास्त्री दक्षिण की सियासत को लेकर बोलना चाहते हैं और हमें भी उनसे बातचीत करनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक हैं दक्षिण की सियासत। मैं माफी चाह रहा हूं, मेरे को रोकना चाहता हूं मनीष जी, बहुत माफी चाहता हूं। शुभेंदु अधिकारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी प्लीज लाइव जुड़ रहे हैं, मैं उनको कॉल कर रहा हूं, मेरे उनसे भी बात हुई।